हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बेहतरीन मैथ्स। ठीक है, आज हम लोग जो है क्लास 9th का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि भाई नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बेसिक नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स, रियल, रेशनल, इरेशनल। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स की उस पर बेस्ड इरेशनल नंबर्स में। अब आगे हमें क्या करना है कि थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो कि किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। लॉकडाउन में आप लोग आराम से घर पे बैठे और मेरे यूट्यूब चैनल को वॉच करें। मैं बताता हूं आपको कि अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे क्लास 9th में। ठीक है ना, मैथ्स के मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक अपलोड होंगे, 1 बाय 1 आएंगे। किसी का अगर डाउट होगा कि सर फर्स्ट टर्म होगा, अगर जैसा सीबीएसई का नया रूल्स आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो मैं सारे चैप्टर्स तुम्हें दूंगा। और उसके बाद क्या, हर चैप्टर के बाद एक एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को तुम अच्छे से वॉच कर सकते हो। जनरली क्वेश्चंस जो होंगे उसी पैटर्न पे होंगे, उससे अलग तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जितना हो सकता है सीबीएसई की तरफ से मैं उतना कवर करूंगा। और इससे आप प्रिपरेशन जैसे किसी और एग्जाम की कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैं डिटेल में क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आराम से वॉच करिए और देखते रहिए मेरा चैनल। स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, रिप्रेजेंट फॉलोइंग irrational numbers on number line। ओके, इसमें कुछ पार्ट्स लिख दे रहा हूं मैं। फर्स्ट वन इज √2, सेकेंड आई विल डू √3, थर्ड वन √8। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस मैं पहले करने वाला हूं कि √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिमिलरली √8 को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक और 2 क्वेश्चन करेंगे। जनरली इन सारे क्वेश्चंस के करने के बाद अगर रूट में 1 लाख भी आ जाता है, 1 लाख समथिंग आ जाता है, यू कैन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। बहुत आसानी से आप रिप्रेजेंट कर लोगे, कुछ भी नहीं करना है, बस एक बेसिक सा फंडा है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें आता है, जो कि तुमने बचपन में सीखा होगा, बचपन मीन्स क्लास 7th 8th में थोड़ा बहुत बताया गया होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। उम्मीद है, आई होप कि सबको आता होगा। नहीं आता होगा तो आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है बनाने से पहले। एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल समझो, उसके बाद पॉज करके तुम भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला डिटेल्ड में √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। हमें क्या करना है, जस्ट लाइक मैं पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन कर रहा हूं सबसे पहले, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है, ठीक है, इफ आई हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री, तो 90 के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जो 90 एंगल के अपोजिट होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और इन दोनों में से दिस और दिस में से किसी एक को बेस बोल देते हैं और किसी एक को परपेंडिकुलर। तो जनरली इसको बेस ले लेते हैं फिलहाल के लिए, एंड दिस लाइन एज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस भैया जी
ठीक है। तो पाइथागोरस भैया ने ये बोला था, उन्होंने प्रूफ किया था कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो उसमें जो हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर, आई एम राइटिंग हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, होप की बात समझ में आ रही होगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब समझते हैं इसको कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो √2 लिख लो लेफ्ट साइड में। अब √2 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। क्या देखना है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा रहा है। ठीक है ना, समथिंग का स्क्वायर बनाना, समथिंग का स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो ही स्क्वायर बना सकते हैं, नहीं रहेगा तो उसको रूट में लेके उसका स्क्वायर बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहले तो ये देखना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। सो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 स्क्वायर 9, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 स्क्वायर 16, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो स्क्वायर्ड नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो √2 के आसपास का हम देखेंगे। आसपास का मतलब या तो 2, ये जो हमारा नंबर है 2, हम 2 के आसपास देखेंगे कि 2 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं 1 है। ठीक है ना, 2 के पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 1। सो एट द प्लेस ऑफ 2 आई एम राइटिंग 1। सर 1 क्यों लिख रहे हैं? उसको मुझे इस फॉर्म में ब्रेक करना है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, जिसको ब्रेक करने के लिए मैं ये प्रोसीजर यूज कर रहा हूं कि जो मेरा गिवन नंबर होगा उसके आसपास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैं ढूंढूंगा। मैंने ढूंढा 1 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, 2 में से ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने पहला बनाया उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 1। तो 1 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। नाउ दिस इज ऑल्सो √2, दिस इज ऑल्सो √2। सीधी सी बात, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढा 2 के पास, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर। तो उससे कम होगा क्योंकि इरेशनल है, तो उससे कम वाला लेंगे, तो कम वाला 1 आया। 1 ले लिए तो 2 में से 1 निकल गया तो 1 बचा, तो +1 लिख दिया। नाउ एट द प्लेस ऑफ 1 आई कैन राइट 1 स्क्वायर एंड एट द प्लेस ऑफ दिस 1 आई कैन राइट 1 स्क्वायर। सर 1 स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 1 का स्क्वायर भी बेटा 1 ही होता है, इसीलिए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देख लो। नाउ व्हाट वी विल डू, इसको मैं एक को क्या ले लूंगा? परपेंडिकुलर, और दूसरे वाले क्या ले लूंगा? बेस। एक को मैंने ले लिया परपेंडिकुलर, दूसरे को मैंने क्या ले लिया? बेस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस पोर्शन को बोलते हैं 1 यूनिट। कितना बोलते हैं? 1 यूनिट। अब ये डिपेंड करता है सर कितना लेंगे इसको, तो कोई बच्चा 1 सेंटीमीटर लेता है, कोई 1 इंच लेता है, वो फिक्स करना। मतलब ये पार्ट अगर 1 इंच लिए हो तो सारे पार्ट्स को 1 इंच का गैप देना पड़ेगा। उसको स्केल बोलते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच। ये स्केल बोला जाता है कि हमने जो स्केल फिक्स कर दिया कि हमारा जो नंबर लाइन पे जो गैपिंग है वो इतने का है। ठीक है ना, 1 यूनिट बराबर समथिंग इंच और समथिंग सेंटीमीटर। तो फिलहाल के लिए तुम अपने कॉपी में, छोटा क्वेश्चन है तो 1 इंच ले सकते हो, तो 3 बना लो 1 इंच का। अब क्या करना है, हमें देखना है कि परपेंडिकुलर और बेस ये है, तो पहले बेस बनाया जाता है। बेस मतलब पहले जमीन तब उसके ऊपर छत। ऐसा तो नहीं कि पहले छत बना लोगे तब जमीन, दब जाओगे बेटा। ठीक है, ध्यान से देखो इधर। ठीक है, समझो इसको। अच्छा, कौन कौन है जी जो स्क्रीनशॉट ले रहा है? हाँ, कौन शॉट ले रहा है? हाँ, सब गलत काम मत करना। शॉर्ट बोले तो पूरा शॉर्ट हो जाओगे, समझे? स्क्रीनशॉट वाला काम नहीं करना। तुम लोग जो है ना आदत सीख लियो। क्लास ऑनलाइन खच खच, क्या चल रहा है जी? सब खच 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 खच।
ये सब ऑनलाइन क्लास में अगर करोगे तो सीखोगे क्या? बस देखते रहो तो ऐसा लगता है कि राम कथा चल रहा है, आराम से बैठ के सुन रहे कहानी। अरे बेटा साथ में नोट भी करते रहो, नोट करोगे तो याद रहेगा और नोट्स प्रिपेयर रहेगा। एक बार बाद में वॉच करोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को तो आदत है हर 1 सेकंड देखेंगे आगे बढ़ा देंगे वीडियो। अरे क्या समझ में आएगा? पूरा देखो डिटेल में, एक ही लेक्चर देखो पूरा डिटेल में देखो, कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा तुम्हें। तो स्क्रीनशॉट मत लेना बेटा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पहले बता दे रहा हूँ। आराम से इसको नोट करो, ठीक है। ओके, तो 1 यूनिट मुझे क्या लेना है? बेस। ये जो है यूनिट में है, तो 1 यूनिट बेस मीन्स दिस इज अवर 1 यूनिट। ओके, ये हमारा क्या मैंने ले लिया? बेस। तो इतना मैंने बेस ले लिया। आगे क्या करना है? 1 यूनिट परपेंडिकुलर, तो जहां 1 यूनिट आया है वहां से 90 डिग्री का एंगल खींचना है। कितना? 90 डिग्री। कंपास से जो बनाते हो तुम लोग, ऐसा कंपास रख के यहाँ पे फिक्स करके, फिर यहाँ से 60, यहाँ से 120, फिर इन दोनों पे रख के कट करते हैं, तो ये कितना आता है? 90। तो एक 90 डिग्री का एंगल। भाई 90 में ही पाइथागोरस एप्लीकेबल है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाले हैं हम लोग। मतलब बेस बनाया 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। परपेंडिकुलर 1 यूनिट मतलब ये अगर 1 इंच लिए हो तो इधर भी 1 ही इंच जाएगा, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको मिला देना है, स्केल से इसको मिला दो, ठीक है। स्केल से मिलाया तो ये 1 यूनिट पर बेस, ये भी 1 यूनिट परपेंडिकुलर, ठीक है। ये भी कितना है? 1 यूनिट परपेंडिकुलर। तो 1 यूनिट बेस और 1 यूनिट परपेंडिकुलर मिला के कितना आ रहा है? √2 यूनिट्स। आ रही बात समझ में? तो दिस इज अवर √2, ठीक है ना। ये लेंथ जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? √2। सर √2 आपने यहां बना दिया, उन्होंने बोला है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो कुछ नहीं करना बेटा। जहां से स्टार्ट है वहां पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे नोक जो होता है कंपास का वो धसा दो, धसा दिए। पेंसिल का मुंह खोल के खटाक से यहाँ रख लो, नाप लिए इसको। इसको अब कंपास को ऐसे ही फिक्स करके पेंसिल ऐसा बढ़ाते गए, दिस विल बिकम अवर √2, ठीक है। तो ये तरीका है √2 बनाने के लिए। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, दूसरे क्वेश्चन से लेके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दो, मैं इधर प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन √3, √3 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उससे पहले वाला तो 1 ही होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता 3 से पहले, तो 1 लिख दिया मैंने। सर 1 लिख दिया आप 3 में से, तो कितना बचा बेटा? 2 बचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? दोनों को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है मतलब 1 को तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को 2 का स्क्वायर तो लिख नहीं सकते भाई, ये बराबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको स्क्वायर कर दिया अपने मर्जी से। सॉल्व करने, इन दोनों का सम करने पे 3 ही आना चाहिए। आ रही बात समझ में? सम करने पे सेम वैल्यू आना चाहिए। तो जब भी ऐसा हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बचा है तो इसको रूट में लिख के स्क्वायर कर लो, ठीक है। बचपन में स्क्वायर रूट पढ़े थे ना 8th क्लास में, स्क्वायर रूट। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो मैंने 2 के प्लेस पे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो मैंने लिख दिया √2 स्क्वायर। अगर यही 4 होता तो मैं लिखता 2 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? यहां परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इस फॉर्म में लिखना है। अगेन, जो वैल्यू रूट में हो उसको हम लोग हमेशा बेस में मानते हैं, ठीक है ना। जो वैल्यू रूट में है, सर कोई भी रूट में यहाँ नहीं आया तो जिसको मन करे उसको बेस मानो, जिसको मन करे परपेंडिकुलर मानो, लेकिन यहाँ पे जो रूट में वैल्यू होगी उसको बेस और दूसरे को परपेंडिकुलर। अब √2 जो होगा उसको नंबर लाइन पे पहले प्लॉट करना पड़ेगा। क्यों? √2 डायरेक्ट तो हमें पता नहीं कि √2 नंबर लाइन पे क्या आएगा, तो सेम प्रोसीजर, ठीक है। √2 को कैसे प्लॉट करेंगे? जो रूट में हो उसको पहले ब्रेक करना है। √2 को प्लॉट करने के लिए सर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आपने लिखा है, बिल्कुल सही, इस फॉर्म में। तो √3 बनाने के लिए अब नंबर लाइन पे जाते हैं हम लोग। नंबर लाइन पे 0,
1 2 3 ऐसा ले लिया। सर आप स्केल से नहीं नाप रहे हैं? अरे बेटा स्केल से तुम नाप लेना, मैं बस ऐसे अंदाज से ले रहा हूँ। ये 1 यूनिट फिक्स है, वो 1 सेंटीमीटर लो या 1 इंच लो। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर और एक बेस, तो 1 यूनिट बेस और 1 यूनिट परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, ठीक है। जैसे ही इसको बनाया और 0 से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दिस बिकम्स √2, ठीक है ना। ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट बेस और 1 यूनिट ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कितना हो गया √2। √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है ना। अभी बनाना सिखाया था मैंने यहाँ पे √2 को, सेम प्रोसीजर। √2 बन गया मुझे, √3 बनाने के लिए √2 का स्क्वायर चाहिए था, √2 बन गया। भाई √2 को अब क्या करेंगे, बेस ले लेंगे। √3 बनाने के लिए √2 क्या चाहिए, बेस, और 1 क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। सो नाउ दिस विल बी बिकम अवर बेस। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा बेस हो जाएगा। किसके लिए, √3 के लिए। और फिर बोला है कि 1 यूनिट परपेंडिकुलर, तो 1 यूनिट परपेंडिकुलर, ठीक है। अगेन ज्वाइन विद दिस 0, दिस विल बिकम √3, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा, √3। और इसको आराम से नंबर लाइन पे प्लॉट कर लोगे। कैसे, सेम 0 पे नोक दसा दिए और यहां तक कंपास फैला लिए, दिस विल बिकम √3। तो दिस इज वेरी इजी, आई थिंक आराम से समझ में आया होगा। √3 को मैंने 1 में ब्रेक, 1 परफेक्ट स्क्वायर उससे पहले आता है √3 से, बच गया 2, लिख लिया। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट वाले को बेस मानेंगे। पहले रूट को बनाने के लिए √2 डायरेक्टली तो नंबर लाइन पे होता नहीं है, ये भी इरेशनल है, तो रूट में इरेशनल आया तो फिर से इसको पहले प्लॉट करेंगे। तो √2 को ब्रेक किया, सेम परपेंडिकुलर और बेस में, इस फॉर्मेट में आया 1 1 1 बेस 1 परपेंडिकुलर, ज्वाइन कर दिया, √2 आ गया। अच्छा ये सब 90 डिग्री के एंगल पे बनाना है, 90 कंपास से बना लेना, ठीक है। तो √2 बना, √2 बेस है √3 में, 1 परपेंडिकुलर चाहिए तो 1 मैंने परपेंडिकुलर ले लिया और ज्वाइन कर दिया 0 से, तो ये √3 हो गया और कंपास से इसको गिरा लिया, ये आ गया हमारा √3। अब आते हैं नेक्स्ट √8 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, √8 को प्लॉट करने के लिए और 5√2 को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों भी एक इरेशनल नंबर है, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। √8 इज इक्वल टू, √8 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, भाई पहला परफेक्ट स्क्वायर 1, दूसरा 4 9, तो 8 से पहले कौन सा आता है परफेक्ट स्क्वायर, 4, तो 8 के प्लेस पे मैं 4 लिख लूंगा, ठीक है। सर 8 में से 4 गया, 4 बचा, 4 को अलग कर लिया, ठीक है। 4 को आई कैन राइट 2 स्क्वायर प्लस, ये भी 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। सर दोनों रूट में नहीं है, किसी एक को परपेंडिकुलर मान लिया, एक को बेस, ठीक है। गोइंग ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आते हैं, दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 1 2 और इसको 3 एंड सो ऑन मान लिया। बेस में कितना बनाना है, 2 बनाना है, ठीक है ना। बेस हमारा कितना बनाना है, 2 यूनिट, तो मैंने बेस को यहां से यहां तक ले लिया, ठीक है। दिस इज अवर बेस 2 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर भी कितना लेना है, 90 डिग्री का एंगल बना के परपेंडिकुलर हमें लेना है 2 यूनिट्स, ठीक है। 2 यूनिट मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, नाउ इसको मिला देंगे, ठीक है। दिस विल बिकम √8, काम खत्म हो गया, ठीक है। 2 यूनिट बेस 2 यूनिट परपेंडिकुलर, जैसे ही मिलाया खत्म, काम √8 हो गया। सर नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, इस पे कंपास रखेंगे, यहां तक ओपन करेंगे और ऐसा प्लॉट कर देंगे, दिस विल बिकम √8,
ठीक है, वेरी इजी। नाउ गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 5√2। सर अभी तक जो बता रहे थे आप वो रूट के अंदर होता था, आप प्लॉट करते थे, अब ये क्या है, बाहर भी कुछ आ गया, इसीलिए बस सॉल्व करने का मन नहीं करता। बस मैथ्स में यही गलत चीज, अभी तक कुछ और कर रहे थे, अब कुछ और नया आ गया। बेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत ईजी। जैसे 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। तो जो भी नंबर बाहर में हो, ठीक है, उसको सेम रूट में 2 बार लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं √5 इंटू √5 और इंटू √2। ये 5 इंटू √2 है, तो जो बाहर में है रूट में नहीं है, ठीक है ना, उसको √5 इंटू √5 लिख लेंगे। नाउ सारे रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 या 25 इंटू 2 √50। दिस विल बिकम √50। मतलब 5√2 को तो हम नहीं प्लॉट कर सकते। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सर पहले नंबर लाइन पे 5 ड्रॉ कर लीजिए, फिर √2 ड्रॉ कर लीजिए और ऐड कर दीजिए, हो गया। अरे बेटा 5 प्लस √2 नहीं है, 5 इंटू √2 है। आ रही बात समझ में? तो 5 इंटू √2 है, तो जो बाहर वाला है उसको अंदर भेजना है हमें, क्योंकि अभी तक हमने यही प्रोसीजर सीखा है कि रूट के अंदर है तो उसको कैसे, इरेशनल नंबर है जो, उसको कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। आओ करते हैं, ठीक है, सेम प्रोसीजर। √50 को मैं क्या लिख सकता हूं, 50 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 49 प्लस, उसके बाद कितना बचेगा 1, ठीक है। 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। 49 को मैं लिख सकता हूं 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 7 यूनिट बेस ले लो, 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। दिस बिकम्स 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कहीं 8 मान लेते हैं, थोड़ा एक और बढ़ा लेते हैं, तो ये 8 मान लिया। नाउ बेस कितना 7, मतलब यहां तक हमारा क्या है बेस। दिस ऑल इज अवर बेस 7 यूनिट, ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। नाउ 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेना है, मतलब ये जो लेंथ है उतना 7 से 1 यूनिट परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको ले जाके 0 से मिला देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसको मिला दिया मैंने, ये हमारा बन गया क्या, √50, ठीक है। ये क्या बन गया, √50। सर 1 इंच ले लिया था, कॉपी से बाहर आ गया। अरे ज्यादा बड़ा वैल्यू हो तो उसको ½ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लो, ठीक है ना। कॉपी से बाहर नहीं बने, एग्जाम में थोड़ी पूरा कॉपी ऐसे फाड़ के और फैला देंगे, उसको जोड़ के उस पर तब बनाएंगे। अरे पूरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए यहाँ मैंने कंपास रखा और इसको प्लॉट कर दिया। सो दिस इज अवर √50। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आपने ये क्लास एंजॉय की होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और टाइप है कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अभी तक रूट में परफेक्ट नंबर होता था, नेचुरल नंबर। अब क्या आएगा, रूट में डेसिमल नंबर आएगा, मतलब टर्मिनेटिंग 4.3 समथिंग समझ लो, 8.2 समथिंग समझ लो। बस एक क्वेश्चन समझना है, उसके बाद ये चैप्टर, मतलब ये टॉपिक जो होगा वो खत्म हो जाएगा और बहुत इजी। ध्यान से देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो पहला पार्ट दैट इज √4.3 और दूसरा मैं एक और सॉल्व करूंगा दैट इज √7 पॉइंट समथिंग 6 मान लो, कुछ भी, ठीक है, ऐसा मान लो। तो ये दोनों नंबर जो हैं इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, इनको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर जो है इस टाइप के क्वेश्चन करने का, जो रूट में पॉइंट में रहे, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट नेचुरल नंबर नहीं है, डेसिमल में है, डेसिमल नंबर है स्क्वायर रूट में। तो ऐसे नंबर्स को प्लॉट करने के लिए एक दूसरा प्रोसीजर है। फर्स्ट प्रोसीजर से ये सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। फर्स्ट प्रोसीजर बस ये जो नंबर हो, परफेक्ट नंबर, नेचुरल नंबर हो तो करेंगे। इसको कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। सबसे पहले देखो कि रूट के अंदर क्या नंबर, ठीक है, नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कर लो सीधा, ठीक है। तो जो नंबर है उसको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, कैसे, तो सेम 0 1 2 3 4
5, एक और ले लेते हैं 6, ठीक है। मान लो ऐसा नंबर लाइन मैंने बना लिया। उसके बाद देखो कि ये क्या है 4.3, 4.3 कहीं यहाँ पे आएगा नंबर लाइन पे, 4.3 ये है मेरा, ठीक है। जो भी दिया हुआ है 4.3 उसमें 1 यूनिट ऐड कर देना। कितना यूनिट? 1। कितना हो जाएगा? 5.3। तो एक तो तुम्हें 4.3 मार्क करना है जिसको प्लॉट करना है, और दूसरा क्या मार्क करना है? 1 यूनिट प्लस कर लो, दैट विल बिकम 5.3 समथिंग हियर, दैट विल बी 5.3। अब यहां जो वैल्यू है उसको a मान लेते हैं, इसको मैं मानता हूं b और इसको c, ठीक है। ए बी जो है हमारा लेंथ क्या है, वो तो गिवन था 4.3, उसमें मैंने 1 यूनिट ऐड किया, उसको c माना। अब क्या करेंगे ना, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर ऐसा बोल सकते हो मिड पॉइंट। सर मिड पॉइंट कैसे बनाएंगे? तो 5.3 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट ढूंढने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 26.5, ठीक है ना, सॉरी 2.65, सो इट विल बिकम 2.65। अब 2.65 कहीं ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आएगा। अगर किसी को ये चीज ये तो करने आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, यहाँ से एक लाइन ऊपर नीचे कंपास में एक रेडियस फिक्स करके ओ पे ए पे रखो और नीचे ऊपर आर्क कट कर लो हाफ से ज्यादा लेंथ लेके, वैसे ही फिर सी पे रख के कट करो, ऊपर नीचे कट होगा कहीं, ऐसा मान लो यहाँ पे कट होता है 2 और यहाँ पे कट होता है, उसको प्लॉट करोगे जब तो यहाँ से कहीं पास होगा लाइन, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा पॉइंट बन गया, इसको हम मान लेते हैं डी मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस डी पे हम लोग कंपास रखेंगे और ए तक का लेंथ मेजर करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। कहां तक के लिए? सी के लिए, ठीक है। सिंपली सबसे पहला स्टेप जो दिया हो उसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, उसमें 1 यूनिट ऐड करेंगे, उस पॉइंट से जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनाने के लिए भाई सेंटर पता होना चाहिए। सेंटर कैसे पता चलेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो AC का, या फिर AC का मिड पॉइंट ऐसे करके ढूंढ लो। अब उसका सेमी सर्कल बना लो। सेमी सर्कल बनाने के बाद मुझे क्या चाहिए था? 4.3, 4.3 से एक 90 डिग्री की लाइन खींच लो, ठीक है ना, ऐसा 90 डिग्री का एंगल बनाओ और इस लाइन को इतना प्रोड्यूस करो कि ये सेमी सर्कल में टच कर जाए। कहाँ टच कराना है? सेमी सर्कल में, ठीक है ना। ये जो लाइन आया ये लेंथ, ठीक है, BX, दिस विल बिकम आवर रूट ऑफ 4.3। यही हमारा आंसर। सर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, कोई बात नहीं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। यहाँ पे सेंटर ले लो और इसको कंपास में रख के ऐसा मिला दो, तो ये जो लेंथ आई है अब यहां से यहां तक, ठीक है ना, यहां कंपास रखे थे ना, तो ये लेंथ पूरी जो मैंने इस पे ड्रॉ कर दी, ये लेंथ रूट 4.3 उसको यहां पे ड्रॉ कर दिया, तो दिस विल बिकम रूट ऑफ 4.3, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते हैं एक बार और प्रैक्टिस के लिए। जिसको समझ में आ गया वो खुद से बनाए, नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, एक बार और देखते हैं अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। सेम जो दिया हुआ उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 7.6, तो 0 1 2 3, स्केल खुद से लेना है, मतलब सर 1 सेंटीमीटर ले, 2 सेंटीमीटर ले या 1 इंच ले, तुम्हारी मर्जी है, डिपेंड्स ऑन यू। कॉपी तुम्हारी कितनी बड़ी है उस हिसाब से ड्रॉ करना। 7 8 और दिस विल बिकम 9, ठीक है। मैंने पहले 7.6 प्लॉट किया, कहीं यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 7.6, ठीक है, 7.6। नेक्स्ट ऐड 1 यूनिट, 7.6 प्लस 1 दैट विल बिकम 8.6, तो कहीं यहाँ पे आएगा 8.6। स्टार्टिंग पॉइंट को A, दूसरे वाले पॉइंट को B और थर्ड पॉइंट जो आया उसको C। अब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर मिड पॉइंट कैसे? 7.6 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बिकम 3.8, ठीक है। तो 3.8 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। इसको पॉइंट हम लोग क्या माने थे? D माने थे, D ले लो, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ड्रॉ कर लो। नाउ टेकिंग दिस एज सेंटर, ठीक है, सॉरी 8.6 लाना है ना, 8.6 को डिवाइड करो, 8.6 बाई 2, तो कितना बन जाएगा? 4.3। 4.3 कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया? मिड पॉइंट, मतलब सेंटर,
ठीक है। सेंटर पे कंपास रखेंगे, ए तक का लेंथ मेजर करेंगे और सी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ए सी सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। मुझे क्या चाहिए अब, रूट में 7.6, तो जहां पे 7.6 था वहां से एक फिर से परपेंडिकुलर लाइन, और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन। सो दिस विल बिकम रूट 7.6। जो bx लेंथ है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट 7.6। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए कंपास का यूज करिए, और यहां से जो वैल्यू आएगी दिस विल बिकम रूट ऑफ 7.6। सो होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए हमारे चैनल को ताकि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।